आज हम एक नई पोयम पढ़ेंगे जिसे सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। इस पोयम का नाम है द कैरेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि खुशहाल ज़िंदगी के किरदार। इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खूबी या खसूसियात होनी चाहिए। हाउ कैन यू बिकेम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से, पैसे से, लग्जरी से है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े महल में भी रहकर रोते हैं। बहुत सारे लोग झोपड़ी में रहने के बावजूद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग उदास और कच्चे पक्के मकान में रहने वाला शख्स खुशहाल होता है। अगर खुशहाली का ताल्लुक रुपयों और दौलत से होता तो आज सारे बड़े अमीर और बंगले में रहने वाले लोग खुशहाल होते हैं, कभी मायूस नहीं होते। इसका खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो हम खुशियाँ ढूंढते ही इन चीज़ों में हैं। कहते हैं एक बहुत बड़े महल में रहने वाला एक बादशाह हमेशा उदास रहता था, तो एक शख्स ने खुशहाली का राज बताया। वो शख्स कहता है अगर आप ऐसे बंदे का चप्पल पहन लेते हैं जो हमेशा खुश रहता है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो बादशाह कहता है ढूंढते हैं ऐसे बंदे को जो हमेशा खुश रहता है। बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद एक शख्स मिलता है जो हमेशा खुश रहता था। वो शख्स एक फ़कीर था। बादशाह इस फ़कीर से पूछता है कि क्या तू हमेशा खुश रहता है। तो फ़कीर कहता है हाँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कभी भी मैं उदास नहीं हुआ। तो बादशाह कहता है ठीक है, तो तू जल्दी से अपना चप्पल दे दे ताकि आज से मैं भी खुश रह सकूं। तो फ़कीर कहता है अफसोस, बदकिस्मती है आपकी, मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो चप्पल पहनता ही नहीं हूँ। तो आप इस कहानी से भी एक सबक ले सकते हो कि खुशहाली किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। जो एक फ़कीर है जिसके पास चप्पल तक नहीं है, वो भी इतना खुश है कि कभी उदास नहीं हुआ। वहीं एक बादशाह है जिसके सर पर करोड़ों का ताज है, लेकिन दुख इस बात का है कि खुशी नहीं है इसके पास। तो अब हमारा आज के पोयम का असल टॉपिक यही है कि कैसे खुश रहा जाए। कोई तो तरीका होगा जिस पर अमल करके हमें खुशी मिल सकती है, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। Nobody wants to become sad। उदास तो आप हो जाते हो, लेकिन उदास होना कोई नहीं चाहता है। चलिए पोयम को शुरू करते हैं। How happy is he born or tout, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is utmost skill। कितना खुश होता है वो जिसे पैदाइश के साथ ये सिखा दिया जाता है कि किसी और की गुलामी ना करो। वो शख्स कितना खुश होता है जो दूसरों के ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता है, बल्कि अपने मर्ज़ी का मालिक होता है। किसी और के मशवरे और रहमो करम पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता है। जिसके ईमानदार ख़यालात उसकी ढाल होती है और सादा सी सच्चाई उसकी सबसे बड़ी महारत होती है। आर्मर ढाल को कहते हैं जिसे जंगजू बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्तुगरुल गाज़ी वगैरह में वो लोग तलवार से बचाव के लिए एक चीज़ सीने पर रखते हैं, उसे ही आर्मर कहा जाता है। उसका मतलब है कि इसकी सबसे बड़ी महारत, खासियत क्या है कि वो सच बोलता है और उसके ईमानदार ख़यालात उसका बचाव करते हैं। आपको मालूम है कि ईमानदार शख्स का कोई दुश्मन नहीं होता है। कहते हैं कि आप अच्छा करोगे अगर तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और बेईमान शख्स को हमेशा डर बना रहता है कि कोई उसे मार ना दे, क्योंकि जगह जगह उसने बेईमानी की हुई होती है, जिसकी वजह से उनके दुश्मन बन जाते हैं और वो 10-10 बॉडीगार्ड्स को आसपास लिए फिरते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame and private breath। जो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता, या जिनके जज्बात उसके गुलाम नहीं होते, यानी कि खुशहाल वो होता है जिसके जज्बात उसके आका नहीं होते। जो अपने ख्वाहिशात की गुलामी नहीं करता है बल्कि अपने कंट्रोल में होता है। यानी कि अगर कोई शख्स बहुत गुस्सा करता है तो उसको अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं है, वो गुस्से में कुछ ऐसा कर जाएगा या बोल पड़ेगा जिसके बाद उसको निदामत होगा
तो ये जो भी खुशहाली का ताल्लुक़ है वो ग़ुलामी से रिलेटेड ये है कि उसे अपने कंट्रोल में रहना है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके जज्बात उस पर हावी ना हो और जिसकी रूह मौत के लिए हमेशा तैयार रहती है, यानी कि जो अच्छे लोग होंगे उन्हें मौत का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इसने अच्छे काम किए हैं। और जो हमेशा गलत काम करते हैं, मौत का डर और खौफ हमेशा उनके दिल में रहता है। और जो हमेशा पब्लिकली फेमस होना चाहता है और हमेशा यही सोचते रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है कि सुपरस्टार वगैरह पब्लिक फेम के बाद इनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है? हमेशा मीडिया और शो में रहते रहते इनकी ज़िंदगी फेक जैसी हो जाती है। तो वो लोग जो दुनिया के केयर के हामी नहीं होते वो खुशहाल रह सकते हैं। Whose in wise none that chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good। खुशहाल इंसान कभी भी दूसरे को बुलंद देखकर जलता नहीं है, दूसरों की कामयाबी से हसद नहीं करता है, क्योंकि इसको मालूम है कि जो इसका है वो मेरा नहीं है। खामखा खुद को हल्कान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे खुशहाली भी बर्बाद होती है। और जो नहीं समझते हैं तारीफ़ों से कितना बड़ा ज़ख़म मिलता है, यानी कि कभी कभी होता है ना कि कोई बेवजह आपकी तारीफ़ कर रहा है क्योंकि इसे आपसे कोई काम निकलवाना होता है। काम होने के बाद तुम कौन और मैं कौन वाली बात हो जाती है। ये तारीफ़ माँ की तारीफ़ और उस्ताद की तारीफ़ वाला तारीफ़ नहीं है, क्योंकि वो सेल्फलेस प्रेस होती है। इसके पीछे कोई मफाद नहीं होता है। वो रियासत के उसूलों पर नहीं चलता, लेकिन अच्छाई के उसूलों पर चलता है। इससे मुराद यहाँ पर रियासत के उसूलों से मुराद अक्सरियत यानी मेजॉरिटी है। वो अक्सरियत की बात नहीं मानता है, बल्कि वो बात पर अमल करता है जो सही है। कहते हैं कि डोंट फॉलो द मेजॉरिटी बट फॉलो द राइट वन। हमेशा मेजॉरिटी ठीक हो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि माइनॉरिटी के फ़ैसलों का भी एहतराम करना चाहिए, इन पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। तो सही चीज़ों का ताल्लुक़ हमेशा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से नहीं होता। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither splatters feed nor ruin make a causers great। उसकी ज़िंदगी अफवाहों से आज़ाद होती है, उसका ज़मीर ही उसकी बेहतरीन पनाहगाह है। उसकी रियासत कोई चापलूस नहीं बनाता है और ना ही वो जालिमों को अजीम बनाता है। अब कोई भी खुशहाल बंदा किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करता जब तक कि वो उस बात की हकीकत नहीं जान लेता। बाज़ अफवाह माहौल को अफसुर्दा, ज़िंदगी को रंजीदा और ख़ुद को नमदीदा कर देता है। तो बेहतर यही अप्रोच है कि यकीन से पहले जांच करो, रिसर्च करो, फिर जाकर कहीं कहो कि हाँ तुमने तो ये बात सही कही है। अब ज़मीर वो होता है जो आपको गलत काम करने से रोकता है, यानी कि आपके अंदर एक दूसरा इंसान होता है। अगर कोई बहुत गलत काम करता है तो आप कहते हो कि इसका ज़मीर मर गया है, तो उस वक्त आपके अंदर जो इंसान होता है वो मर चुका होता है। अगर ये दो चीज़ें इसके अंदर होगी तो वो अपनी हालत, रियासत सब खुद ही बनाएगा, उसे दूसरों के हाथों पर कभी भी नहीं सौंपेगा। God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a well chosen book or friend। जो खुदा की इबादत करता है देर और सवेर, इससे मुराद है कि खुशहाल ज़िंदगी इबादत से भी मिलती है। भले ही इबादत क्रिश्चियन के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग हो, लेकिन जो लोग रिलीजन पर बिलीव करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं बनिस्बत इसके जो इर्रिलीजियस होते हैं, क्योंकि इनको आसरा होता है कि मेरे पास नहीं है अगर कोई चीज़ तो फिर मैं उससे मांगूंगा, तो कोई दे ना दे वो ज़रूर देगा। खुशहाल इंसान ऐसा नहीं करता कि जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो इबादत करेगा, वरना तो नहीं करे, बल्कि खुदा की ताज़ीम में इबादत करता है। खुशहाल इंसान कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि जब वो इस गलती को याद करेगा तो फिर वो खुश रह नहीं पाएगा। वो कहते हैं डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला,
और एक अच्छी बुक और दोस्त के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है। अब यहाँ बुक से मुराद क्रिश्चियन के लिए बाइबल है तो मुसलमानों के लिए कुरान। किताब वही अच्छी जो खुदा के करीब कर दे और दोस्त भी वही अच्छा जो मजहबी हो। कहते हैं ना, मोहब्बत भी इंसान अल्लाह के लिए करे और बुक्स भी इंसान अल्लाह के लिए रखे। तो दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो कि आपको सही सिमत, एक राइट डायरेक्शन दिखाए। बल्कि बेहतरीन दोस्त तो वही है जो अपने दोस्त की गलतियों पर उसे समझाए। किसी राइटर ने कहा है कि गलत संगत में रहने से अच्छा है आप तन्हा रहें। कभी कभी दोस्ती तोड़ना ही दोस्ती होती है। आप याद रखें कि सबसे पहले अपने दोस्त हैं आप। अगर खुद से दोस्ती कायम नहीं कर पाए तो दूसरों से क्या ही करेंगे। लेकिन आप किसी बिगड़े हुए को सही राह दिखाएं ज़रूर सकते हैं, उसे खुदा की अजमत बता ज़रूर सकते हैं। दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। एक खुशहाल आदमी ग़ुलामी की बंदिश से बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है। उसे ना ही उरूज तक पहुंचने की चाहत होती है और ना गिरने का डर होता है। यानी कि अगर आपके पास आईफोन नहीं होगा तो क्या आपको उसे खोने का डर होगा? तो शायर यही कह रहा है कि ना ही उसे बुलंदी में जाने की चाह है और ना ही उस बुलंदी से गिरने का डर। अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हो तब ही आप खुशहाल रह सकते हो, वरना यही सोचते रहोगे कि बैंक में रखी दौलत भी मेरी कोई हड़प न ले। वो शख्स खुद का मालिक होता है, ना ही ज़मीन पर रहने वाले किसी और बंदे का। वो वही करता है जो उसे ठीक लगता है, ना कि वो दूसरों के बहकावे में आ जाए, अपनी हैप्पी लाइफ को बेकार कर दे। आखिरी लाइन में यही बताया जा रहा है कि इसके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ होता है। ये लाइन पैराडॉक्स है, यानी कि वो बात जो दिखने में तो बातिल झूठ हो लेकिन हकीकत में सही हो। तो खुशहाल शख्स के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, बल्कि उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी खुशियाँ ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी से हमें काफ़ी सबक हासिल होते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हमें हमेशा सादगी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि सादगी हज़ार नेमत है। शोर शार से ज़िंदगी खुशहाल नहीं बल्कि फेक लगती है। इस पोयम में कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। अगर आप नोट कर लेंगे तो फिर आप खुद भी कहानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हैप्पी यानी खुशी, बॉन्ड पैदाइश, टाउट सिखाना, विल चाहत, आर्मर महाफिज, ऑनेस्ट ईमानदार, थॉट सोच, सिंपल ट्रुथ सादगी सच्चाई, अटमोस्ट स्किल निहायत महारत। How happy is he born or tau that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill, whose passions not his masters are, masters मालिक या आका, passions जज्बात, whose soul is still prepared for death, death moth, soul रूह, untied unto the world by care, care फिकर, untied गिरा खोलना, of public fame and private breath, public fame अवामी शोहरत, whose envies none that chance doth raise, raise बुलंदी, envies हसद, nor wise खामी, who never understood समझना, how deepest wound are given by praise, praise तारीफ, deepest wound गहरी जख्म, no rules of state, rules हिक्मरानी, state रियासत या हालत, बट रूल्स ऑफ गुड, गुड यानी अच्छाई। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स अफवाहों को कहते हैं, फ्रीड आज़ाद, हुज कॉन्साइंस ज़मीर इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट पनागा, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फिट, फ्लैटर्स खुशामद करना या चापलूसी करना, नॉर रूइंग मेक अकाउजर्स ग्रेट, अकाउजर्स इल्ज़ाम लगाने वाला। हु गॉड डॉथ लेट एंड एयरली प्रे, लेट देर तक, एयरली सवेरे, प्रे इबादत, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, ग्रेस फजल, गिफ्ट्स तहाइफ, लैंड उधार लेना, एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त, बुक किताब, हार्मलेस यानी बगैर नुकसानदा, एंटरटेन्स खुशहाल, सर्वाइल बैंड्स गुलामी की जंजीरें,
होप उम्मीद, फेयर डर, फॉल गिरना, लॉर्ड खुद का खुदा। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, थो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग yet hath all। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरा चैप्टर सही से समझ आ गया होगा ये पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।